आप कह रहे हैं कि भैया आप बात करें किसानों की, आप बात कर रहे हैं बिहारियों की, आपको दिख नहीं रहा मैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने ड्रग्स ले लिया है, आप भी कैसी बात कर रहे हैं कि जो तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती साहब, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अजय मिश्रा, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, आज उनको कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने शाहरुख खान का मुद्दा हाईलाइट कर दिया। बेरहमी के साथ वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मारा गया वहाँ पर बिहारियों को, क्या ये जायज़ है? मोदी जी कुछ नहीं कर सकते सिवाय लंबी लंबी फेंकने के अलावा। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। क्यों एनडीटीवी को आज बदहाली से जूझना पड़ रहा है? एनडीटीवी को जैसे चैनल को क्यों प्रमोट नहीं मिलता? क्यों उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता? सिर्फ इसलिए कि वो सत्य को दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। हमारे साथ मोहित शर्मा हैं, सोशल वर्कर कहा जाता है इनको, और आवाज़ आप लगातार उठाते हैं चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। कश्मीर में क्या हो रहा है आपको मालूम होगा। देखिए, बिल्कुल कश्मीर क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में क्या हो रहा है वो पूरा हर कोई व्यक्ति जानता है। लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, सिवाय मार पीट के अलावा, पिटाई के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस टाइम पे पटना की सड़कों पे खड़ा हुआ हूँ। आपको बता दूं कि तेज प्रताप जी का संगठन जनशक्ति परिषद, जो कि लोग समझते हैं पॉलिटिकल संगठन है, पहली बात तो ये कि एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से उन्होंने एक एजेंडा उठाया है युवाओं की, मजदूरों की आवाज़ को उठाने का। अभी आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा दी गई। कश्मीर से धारा 370 के हटाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा के कुछ अंधभक्तों का यही बयान था कि भैया कश्मीर में प्लॉट खरीदिए और वहां पर रहिए, वहाँ जमीन खरीदा जाए और रहा जाए। अब देख लीजिए, अब आप देखिए, पहले तो गुजरात में पिटवाया बिहारियों को, उसके बाद में अब आपने देखा कि कश्मीर से पिटवाया जा रहा है। और कश्मीर से किस लिए गए थे कश्मीर? सिर्फ रोजगार की तलाश में। बिहार में इनकी कुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार रोजगार नहीं दे पाती। रोजगार मांगने जाएं तो लाठी और डंडे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। देश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कि विधानसभा के अंदर देश के अंदर लोगों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। ये भी पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ है। जो भी सब कुछ हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देश के किसान के ऊपर हो रहे अत्याचार और युवाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, ये देश हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर में बिहारी मर जा रहे हैं, जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, वहां गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है। जी, आप एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि भैया आप बात करें किसानों की, आप बात कर रहे हैं बिहारियों की, आपको दिख नहीं रहा मैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने ड्रग्स ले लिया है, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो देख लीजिए, कश्मीर, वहाँ पाकिस्तान हमारे पर अटैक करने को तैयार है, उधर चाइना अटैक करने को तैयार है, और आप बात कर रहे हैं मोदी जी से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को, आप बात कर रहे हैं बिहारियों की पिटाई को लेके। 110 हो गया। एक व्यक्ति जब, ये भाजपा के रिपोर्टर्स के लिए, भाजपा के रिपोर्टर्स के लिए स्पेशल बता, हमारे लिए नहीं, भाजपा के जो रिपोर्टर्स हैं, भाजपा के रिपोर्टर्स जब जाते हैं डॉक्टर के पास और वो जब प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम दिखाई नहीं दे रहे, मुझे देश की सड़कों पर बैठा किसान दिखाई नहीं दे रहा, मुझे जो है देश के अंदर बिहारी पिट रहे हैं तो वो नज़र नहीं आ रहे, मुझे देश के अंदर जो युवा रोजगार मांग रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आखिर मुझे हुआ क्या है? तो डॉक्टर का सिर्फ यही जवाब होता है कि जो तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती साहब, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तो इनको अंधभक्ति हुई है, इनको कोई दवाई नहीं मिल सकती। इन्हों को ये कश्मीर में प्लॉट करने की बात कर रहे थे। आप जो एयरपोर्ट बिक रहे हैं आप उनको ही खरीद लीजिए, कश्मीर में प्लॉट कहाँ से खरीदेंगे? आज कम से कम जो रेलवे बिक रहा है उसका प्राइवेटाइजेशन और उसके एक डिब्बे खरीदने की औकात रख लीजिए। भाजपा के नेताओं से कह रहे हैं, उसको भी बिकवाने में लग रहे हैं जैसे इनके बाप को कोई दहेज में देके चला गया हो सारी संपत्ति। किस तरीके से वहाँ बेरहमी के साथ बिहार में पिटवाया गया, आपने देखा बिहार के मजदूरों को वहाँ पर भाग रहे हैं, बहुत लोग मर गए और लोग भाग रहे हैं वहाँ से। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ से लोग निश्चित तौर पे पलायन कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बिहारियों को मारा गया तो यहाँ से पलायन, कश्मीर से पलायन करना शुरू किया। यहाँ पटना में बिहार के अंदर यहाँ बिहारियों को मारा जाता है। आपने देखा कि हर साल बाढ़ ऐसे आती है जैसे हर साल शादी का सीजन आता है ना, हर साल दिवाली और ईद आती है, आपके बिहार में हर साल बाढ़ आती है और इसका कोई इलाज नहीं है। नेताओं की रेड लाइट फिक्स रहनी चाहिए, नेताओं के लिए पूरा प्रोटोकॉल रेडी होना चाहिए, नेता मंत्री यहाँ पर आएँ। अभी आप देखिए विधानसभा में जो है वो प्रोग्राम होने वाला है, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ठीक है ना, 10 साल पूरे होने वाले हैं, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। भैया आपके पास में शिक्षकों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास में युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, आपके लिए जो युवाओं ने जो रोजगार में फॉर्म फिल करे थे, आप शिक्षकों की भर्ती के लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन आपके अगर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ जाएं, प्रेसिडेंट आ जाएं, आपके पास लाखों करोड़ों खरबों रुपए का फंड है बेफजूल में खर्च करने के लिए। आपकी पार्टी के नेता ऊट पटांग बयान देते हैं, आप पहले उन पार्टी के नेताओं को तुरंत निलंबित करिए। ऊट पटांग बोलते हैं वो लोग। आपने सारा का सारा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। सीधी सी बात यह है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अजय मिश्रा, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, आज उनको कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने शाहरुख खान का मुद्दा हाईलाइट कर दिया। हम सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर
कोई भी व्यक्ति इंसानियत और मानवता को तार तार करता है और किसानों के भेष में घुस के अगर वो किसी पे भी जुल्म और अत्याचार करता है तो वो भी गलत है। हम उसका भी विरोध करते हैं। हम सर्वोपरि इंसानियत और मानवता के समर्थक हैं। सिर्फ आप एक बात मुझे बताइए, क्या बेरहमी के साथ वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मारा गया वहाँ पर बिहारियों को, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के जवान वहाँ लगातार शहीद हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री जी, आपके और हमारे नहीं, बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद कश्मीर के अंदर कोई भी देश का जवान शहीद नहीं होगा। आप रिकॉर्ड निकालिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आज 2021 तक का रिकॉर्ड आप निकालिए और देखिए कितने देश के जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं। दिखाइए आप कितने जवान शहीद हुए हैं। जो 370 हटा और जमीन का बात करते थे उस पर तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा कि लोग जमीन क्या खरीदेंगे, वहां रहना मुश्किल है। पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया है। पूरे देश को जम्मू कश्मीर इन्होंने बना दिया है। आप हरियाणा चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप चाहे यहाँ पर बिहार आ जाइए, जहाँ जहाँ भाजपा की शासित सरकार है और जहाँ पर नहीं भी है, सेंटर में इनकी सरकार है, ये लोगों ने पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया। कहीं भी कभी भी किसी भी समय पर धारा 144 लागू हो जाती है, कभी भी किसी भी समय नेट सेवा बेहाल हो जाती है, बंद कर दी जाती है। और इसके लिए जिस तरीके से वहाँ बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, या बिहारियों पे नहीं, वो हमारे देश के लोगों पे अत्याचार हो रहा है सब। और हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और निश्चित तौर पे उठाएंगे। वो देश की रीढ़ की हड्डी है। देश के किसानों के लिए खड़े रहते हैं, किसानों के लिए खड़े रहते हैं और हर लोगों के लिए आप खड़े रहते हैं। देखिए, हमें बिल्कुल खड़े रहेंगे, क्यों नहीं खड़े रहेंगे। और वो हमारे देश के नागरिक हैं। हम अपने देश के नागरिक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो किसके लिए उठाएंगे। और जो भी व्यक्ति उन पर अत्याचार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी आज जो सेंटर की सरकार है, प्रधानमंत्री इनका है, राष्ट्रपति इनका, ये तो कहते हैं कि लगता है मोदी कुछ करेंगे इस चीज पे। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते सिवाय लंबी लंबी फेंकने के अलावा। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी की हमने सारी विदेश नीति अमेरिका में देख ली, जहां वो ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे, वो भी सब धरी की धरी रह गई। आखिर में जब हमारे देश की बेटी ने आप बहुत लोगों से मिले हैं, अंधभक्तों से मिले हैं, और जो लोग भाजपा को मानते हैं, मोदी को मानते हैं, उनसे भी आप मिले हैं जी। तो मेरा एक यही सवाल, लोग ये कहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आप सबसे पूछूंगा, लोग ये कहते हैं कि चलो महंगाई बढ़ी लेकिन देश तो बचा है, मोदी है तो मुमकिन है। कैसे देश बचा है, जरा आप मुझे इसका उदाहरण दे दीजिए। 3 लाख करोड़ रुपया मेट्रो के नाम से हमने जापान से उधार उठा रखा है। करोड़ों रुपया हमने वर्ल्ड बैंक से उधार ले रखा है। कैसे हमारा देश प्रगति करेगा? उधार ले रखा है भाई। आप देखिए ना, ये सब आंकड़े हैं। हमारे देश के अंदर कई हजार व्यक्ति भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पावरफुल बनाया है भारत को मोदी ने, कुछ आर्म्स या फिर जो भी पावरफुल बनाया। क्या ये सही बात है? कितना पावरफुल बनाया है आपने देख लिया। अमेरिका जैसा देश हमारे देश के प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर को। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्लेन से खुद छतरी पकड़ के नीचे उतरते हैं। तो क्या ये हमारा देश मजबूत है? देश के लोगों को समझना चाहिए। और ये जो माइक हाथ में देख रहे हैं ना, ये कारण है मोदी को लाने का। वरना मोदी जैसा व्यक्ति और मोदी जैसे नेता, भाजपा के नेता, जिनको कोई बस की और ट्रेन की टिकट ना दे, ये लोग आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। इनको कोई बस की ट्रेन की टिकट ना दे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बन के बैठे हुए हैं। वरना इनको कोई बस और ट्रेन की टिकट नहीं दे और आज ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है तो इस माइक का। वो कारण इसलिए है कि सिर्फ इसके ऊपर काम किया है मोदी जी ने। बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने इसको खरीदा है। हम तो खुलेआम कहते हैं कि देश के अंदर बहुत सारे चैनल हैं जिनको कॉपरेट करने का काम, जिनको ऑपरेट करने का काम अंबानी साहब करते हैं। लोग बोलने से कतराते होंगे, डरते होंगे, हम खुलेआम कहते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको अंबानी साहब चलाते हैं। क्यों एनडीटीवी को आज बदहाली से जूझना पड़ रहा है? एनडीटीवी को जैसे चैनल को क्यों प्रमोट नहीं मिलता, क्यों उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता? सिर्फ इसलिए कि वो सत्य को दिखाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य एक ना एक दिन जनता के सामने आएगा ही। तो क्या जनता को समझ में आएगा मोदी का असलियत, या फिर जो भी आप कहना चाह रहे हैं? जनता तो समझ चुकी है, तभी तो जनता ने सोशल मीडिया पे यकीन करना शुरू किया है। जनता ने नेशनल चैनलों को देखना बंद कर दिया भाई। जनता तो समझ रही है कि आपने हिंदुओं को बताया कि हिंदू खतरे में, आप सबसे ज्यादा हिंदुओं को तो आप पिटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़ा उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है तो भाजपा की सरकार में हुआ है। अभी जम्मू कश्मीर में बिहारियों को मारा गया तो भाजपा की सरकार है, तो भी मारा गया। ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के राज में। दलितों पे अत्याचार भाजपा, सारी गलती भाजपा की है। बिल्कुल है,
बिल्कुल है। और किसकी है? सेंटर में कौन बैठा है? हर कोई व्यक्ति हमसे भी यूं कह देता है, नीचे भी लोग कमेंट डाल के लिख देते हैं कि आप मोदी जी से ही सवाल क्यों करते हैं। भाई जो देश की लोग कुर्सी ये पे कहते हैं कि विराजमान है- मोहित शर्मा को दिक्कत है, प्रॉब्लम है मोदी से। भाई आप एक बात, मुझे मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी कुर्सी से हटेंगे, कोई और कुर्सी पे चिपकेगा, दिक्कत उससे नहीं है। दिक्कत इस चीज से है कि आपने संपत्ति बनाई नहीं तो आपको बेचने का हक और अधिकार नहीं है। चलिए जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, मोहित शर्मा को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमें दुख और तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम देश से प्रेम करते हैं, और आपका भी ये देश है। और अगर आपको भी दुख और तकलीफ होती है अपने देश की संपत्ति बिकने से, तो ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए और बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो हमारे साथ मोहित शर्मा थे और इनका क्या कुछ कहना था सरकार को लेके, मोदी को लेके, भाजपा को लेके, इनका क्या कहना था आपने सुन लिया। और ये आप पे छोड़ दिए कि अगर आपको असलियत दिखती है तो आवाज उठाना निश्चित है, अपने लिए, अपने देश के लिए आवाज उठाइए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।